चलो ठीक है। विश्व वानिकी दिवस जो है ना, ये 1971 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1971 से, है ना। क्या हुआ था, एक बैठक हुआ था यूरोपीय देशों का, है ना, और उसमें एक निर्णय लिया गया, है ना, कि वन को बचाने के लिए, जो जंगल हमारा है, फॉरेस्ट, उसको बचाने के लिए, है ना, और उसका उपयोग क्या है, और उस वन से सभी जो जीव हैं आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को, है ना, बताने के लिए, समझाने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक 21 मार्च को निर्णय लिया गया कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पे, है ना, यानी कि सभी देश, है ना, 21 मार्च को ये मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं, है ना। और इसका प्रत्येक वर्ष का थीम अलग अलग होता है। थीम बोले तो इसका जो विषय होता है ना, कि किस थीम पे इस 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाए, मनाया जाए, है ना। तो अभी का जो थीम रहा है हमारा, है ना, इस बार का जो है वो क्या है, वन और सतत उत्पादन और क्या है, खपत। ठीक है, यानी कि वन में किस प्रकार से सतत उत्पादन हो रहा है। सतत उत्पादन यानी लगातार, कंटिन्यू, है ना। सतत यानी कंटिन्यू, लगातार, है ना। उत्पादन कैसे हो रहा है और उसका खपत कैसे हो रहा है ना। खपत भी हो रहा है कि नहीं? ठीक है। तो वन से लगातार उत्पादन करना, सतत, और उसका खपत करना इस वर्ष का थीम है इसका, वानिकी दिवस का। ठीक है, यानी कि वन में देखोगे कि आप क्या देखोगे कि हर साल या फिर मतलब हमेशा कुछ न कुछ वन से क्या करता है, इंसान अर्जित करते रहता है, लेते रहता है। ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है, हमेशा से लेते आ रहा है। ठीक है, जंगल से आप देखो, साल का जो रहता है फूल रहता है ना, उसको बीन बीन के लाते हैं, उसका फल को लाते हैं कि नहीं लाते हैं? उसका मेडिसिन बनता है, हरा है, बहरा है, आंवला है ना, ये सब लाते हैं जंगल से। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं जो औषधीय पौधे होते हैं, उनका जड़ी बूटी को भी लाते हैं नहीं? लाते हैं। ठीक है, और भी बहुत तरह तरह के पेड़ पौधे हैं जिनको कि औषधीय उपयोग के लिए लाया जाता है। ठीक है, एलोवेरा वगैरह है, और फिर और भी बहुत सारे पेड़ जैसे रहते हैं जंगल में, है ना, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट रहते हैं, है ना, जिसको क्या किया जाता है, लाया जाता है और उसको उपयोग किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, हड़जोर वगैरह आप लोग पढ़े हो ना? जानते हो ना, जैसे हड्डी टूट जाता है तो उसको घोल घोल के पीस के पिलाते हैं। आपका नीम है ना, ये सब क्या है, मेडिसिनल प्लांट है। तुलसी है कि नहीं? तो घर में भी पा सकते हो इस चीज़ को। आम वगैरह है, महुआ है ना। तो ये सब क्या है, मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट बोले तो औषधीय पौधा जो कि दवा के रूप में यूज करते हैं, है ना। ऐसे नॉर्मल यूज करने के साथ उसको दवा के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं ना। ठीक है, तो इस टाइप से जंगल से हमेशा उत्पादन होता है। मेडिसिनल पौधों के साथ साथ देखोगे आप क्या करते हो, लकड़ी वगैरह फर्नीचर के लिए लाते हो, जंगल से लाते हो हमेशा। जैसे आंधी तूफान आया तो उसमें पेड़ ढह गया तो वहाँ से क्या करते हो आप, फर्नीचर योग्य जो रहता है लकड़ी उसको ले लाते हो। जलाओ लकड़ी रहता है उसको ले लाते हो। ठीक है, उसके साथ ही जंगल से क्या करते हो, और भी आप साग भाजी जो भी रहता है लाते हो ना। बहुत सारे फूल वगैरह लाते हो, वहाँ से लाते हो ना, तोड़ तोड़ के। बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फल वगैरह, उनको भी लाते हो। ठीक है, इसके साथ क्या करते हो आप, वन से ही तेंदु पत्ता संग्रहण करते हो, पत्ता वगैरह लाते हो ना। ये करते हो, और क्या करते हो वो जंगल से, बताओ आप लोग। और जंगल से क्या क्या चीज़ें लाते हो आप लोग बताओ। महुआ, जैसे महुआ अभी बीन रहा है ना, उसी का सीजन है, तो महुआ का जो फूल है ना उसको लाते हो। ठीक है, तो और इसके साथ क्या लाते हो, महुआ का जो फल होता है डोरी ना, उसको भी लाते हो। वो भी क्या है, औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है उसका तेल को। ठीक है, और क्या चीज लाते हो बताओ जल्दी से। है ना, जो मतलब कंद मूल रहते हैं उनको भी आप लाते हो, है ना, खाने के लिए। ठीक है, और भी क्या क्या लाते हो बताओ। हाँ, है ना, दातुअन वगैरह भी लाते हो, है ना। चलो ठीक है, समझ आया। और इसके साथ वहाँ से जो होते हैं वन्य जीव बोले तो जंगल में जो जीव होते हैं ना, तो जंगल के जीवों से भी आपको लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है बताओ। मिलता है।
ठीक है। जंगल के जो जीव होते हैं उनसे भी क्या मिलता है आपको, लाभ मिलता है ना। तो क्या है कि जंगल से जो इंसान है ना, या जंगल से कहा जाए तो पूरे जो जीव हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी जीव हैं वो किसी न किसी रूप में जंगल से, वन से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं कि नहीं? जुड़े हैं, किसी न किसी रूप में आपसे वो जुड़ा हुआ है। अगर आपका जंगल नहीं रहा तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जितने भी वन से चीज़ लाते हो वो चीज़ नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अगर जंगल नहीं रहा तो फिर क्या नहीं होगा, वन्य के जो जीव रहेंगे, जंगल के जो जीव रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त होने लगेंगे। विलुप्त होने लगेंगे कि नहीं? बहुत सारे जंगल में ऐसे पशु पक्षी हैं जो कि क्या कहते हैं, जंगल की शोभा को बढ़ाते हैं। आप उसको देखना चाहते हो कि नहीं? हैं? प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं ना। जैसे मोर वगैरह है, कोयल है, कोयल का आवाज़ सुनो, मोर का नाच देखो, है ना। टाइगर है जो हमारा राष्ट्रीय पशु है ना। हैं? द किंग ऑफ फॉरेस्ट लायन, है ना। जंगल का राजा शेर को कहा जाता है। एलिफेंट है ना। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, है ना, जो कि जंगल की सुंदरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। खाद्य श्रृंखला जो है, आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 7 में पढ़े होंगे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, इस चीज़ के बारे में आप लोग को बताया था। इसको क्या करते हैं वो लोग, लगातार बरकरार बनाए रखते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि आजकल इंसान जो होता है ना, जो मनुष्य है, इतना मतलब धीरे धीरे क्या हो गया है, सेल्फी हो गया है। सेल्फी बोले तो केवल अपना फ़ायदा देखने वाला, है ना। तो अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में क्या करते हो, जंगल को दिन प्रतिदिन नुकसान पहुंचाया जा रहा है ना। जंगल का हित तो कभी नहीं सोच रहा है, न दूसरों का हित सोच रहा है। लगातार कंटिन्यू क्या कर रहा है, वो जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है जी? पहुंचा रहा है, अनेक रूपों में पहुंचा रहा है। जैसे अभी देखो जंगल में क्या कहते हैं, अभी जा रहे हैं महुआ बिनने, है ना। तो बहुत लोग महुआ बिनने जाते हैं तो क्या करते हैं, सीधा जंगल में आग लगा देते हैं, है ना। पेड़ के नीचे तो लगाएंगे ही, जहाँ पे महुआ गिरे वहाँ पास, लेकिन उसको लगा देंगे और पेड़ के नीचे जला, इसके बाद उसको नहीं देखना है कि आग किधर फैल रहा है। वो सोचेगा कि मेरे को क्या मतलब है आग किधर भी फैले, मेरा पेड़ के नीचे तो साफ़ हो गया ना, साफ साफ में बीनेंगे, है ना। लेकिन इस चीज़ को वहाँ पे देखना चाहिए कि ज़्यादा आग आगे ना फैले। दावा नाल जिसको बोलते हैं, दावा नाल ना, जंगल की आग को दावा नाल बोला जाता है, दावा अग्नि, है ना। तो ये ज़्यादा नहीं फैलना चाहिए। अगर जंगल में पूरा आग डिस्पेच हो गया, फैल गया तो क्या होगा बताओ? पूरा जंगल में जो छोटे मोटे पौधे होंगे, जो महुआ का छोटा पेड़ है या अन्य भी पेड़ पौधे जो होंगे जो छोटे होंगे, है ना, तो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हों तो जंगल में जल कर नष्ट हो जाएंगे, आग के साथ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। उसी के साथ मान लो कि वहाँ पे जो छोटे मोटे जीव हैं जंगल में, जो कोई बिल में रहता है, कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। छोटे मोटे पेड़ पौधे पे रहते हैं, कीड़े मकोड़े कीट पतंग जो रहते हैं, रेशम कीट वगैरह ये सब, है ना, वो क्या होंगे, जल के नष्ट हो जाएंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो इससे जो वन का जो संतुलन है वो बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा बताओ? और जंगल में अगर आग लगा, पेड़ पौधे नहीं है, वन्य जीव नहीं है मान लो, और पेड़ पौधे नहीं है, तो जल का जो प्रदूषण है वो बढ़ेगा कि घटेगा बताओ? हैं? बढ़ेगा। अगर जंगल तुम नष्ट कर दिए तो जल प्रदूषण ज़्यादा होगा ना, है कि तुमको साफ पानी पीने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। वर्षा समय पर होगा? नहीं होगा। अगर जंगल से पूरा जंगल ही नष्ट कर दिए, पेड़ पौधों को आपने नष्ट कर दिया, तो समय पे वर्षा होगा? समय पे पानी बरसेगा? नहीं होगा। धूप का जो स्तर है ना, गर्मी का जो स्तर है वो बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा? नहीं रहेगा। कम अधिक होगा कि नहीं होगा? हैं? कभी पता चला जितना धूप होना चाहिए उससे कहीं और ज़्यादा हो गया, कभी पता चला कि ठंड ज़्यादा होना चाहिए तो वो कम हो गया, या फिर ठंडे नहीं पड़ा। ऐसा हो सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। अगर मान लो देखो जंगल आपको बहुत तरह से, मान लो जंगल में गए, आप थक गए तो पेड़ के नीचे बैठ जाते हो ना जी। एक कहानी आप लोग पढ़े थे ना, द ट्री, है ना, द ट्री, और क्या था जी, नॉट स्टॉपिंग गिविंग, ऐसे करके था कुछ ना, आप लोग के इंग्लिश क्लास में था ना, पढ़ा रहे थे उस दिन बाहर, आप लोग को बताए थे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, यानी जंगल से आप लोग किसी न किसी रूप में फ़ायदा हमेशा लेते रहते हो, और जंगल का अगर नुकसान हुआ तो समझ लो तरह तरह का पोल्यूशन होगा, तरह तरह का प्रदूषण होगा। जल प्रदूषण होगा, ठीक है, और कौन सा प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण होगा कि नहीं होगा? अगर जंगल ही नहीं रहेगा, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, तो तुमको ऑक्सीजन कहाँ से अवेलेबल होगा? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। जब तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे उसको कौन लेगा?
ठीक है, नहीं लेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, तो ही हुआ, जल प्रदूषण हुआ, मृदा का प्रदूषण हुआ, वायु का प्रदूषण हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रदूषण इसके साथ आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, जिससे कि धीरे धीरे जंगल नुकसान होगा और उसके साथ धीरे धीरे इंसान भी नुकसान हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। सोचेगा इंसान कि मैं जंगल को नुकसान करके और बचा रहूँगा, जिंदा ऐश करूँगा, तो इम्पॉसिबल है, वो भी एक दिन लुढ़क जाएगा और बहुत जल्दी, है ना। इंसान का जो ज़िंदगी है ना वो ही ख़त्म हो जाएगा, समझ आया। कोई नहीं रह पाएंगे, जब जंगल ही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो इंसान कहाँ से आएंगे, समझ आया। कुछ भी नहीं रह सकता है वो करके, फिर खाने पीने की भी उसको वस्तुएं कमी हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे एयर पोल्यूशन में जैसे देखते हो, है ना, एयर पोल्यूशन में आजकल देख रहे हो कि क्या होता है कि जंगल को काट काट के, है ना, ध्यान देना, जंगल को काट काट के क्या करते हैं आजकल, बड़ा बड़ा फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, देखते हो आप शहरों में, जंगल को काट लेंगे और बड़ा सा फैक्ट्री लगा देंगे, चिमनी लगा देंगे, उससे धुआं वगैरह, है ना, देते रहता है। तो इससे क्या होता है, आपका एयर पोल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण होता है कि नहीं होता है, बताओ, होता है ना। और उसी को आप क्या लेते हो, सांस के रूप में उसी को ले लेते हो, है ना। और सांस के रूप में लेते हो तो आपका जो लंग्स है, फेफड़ा वगैरह है, या जो श्वसन तंत्र है, वो सिस्टम खराब होगा कि नहीं होगा, इसीलिए आज इंसान देखते हो ना कि सांस लेने के लिए केवल क्या हो जाता है, बेताब हो जाता है। सांस अगर अच्छे से उसको नहीं मिल पाया तो मर जाता है, जल्दी से मरता है ना। जल प्रदूषण हो गया तो बहुत सारा, अगर मान लो कि खराब पानी पी गया तो उससे भी मौत हो जाता है, होता है ना। तो इस प्रकार से अनेक समस्याएं आता है ना। इसीलिए क्या करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बन सके पेड़ों का हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। एक ठो इंसान अपने ज़िंदगी में 22 ठो पेड़, कितना पेड़, 22 पेड़ जितना ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, देगा, है ना। मान लो कि आपने महुआ का पेड़ लगा दिया, है ना, या पीपल का पेड़ लगाया, है ना, तो उस पेड़ को लगाए कितना पेड़, 22 ठो पेड़, कितना पेड़, 22 ठो पेड़ लगाए, उतना के बराबर तुम ऑक्सीजन लेते हो अपने जीवन में, 22 पेड़ के बराबर। यानी एक पीपल का पेड़ छोटा से लेकर अपने लाइफ तक जितना ऑक्सीजन को देगा, है ना, जितना ऑक्सीजन वो देगा 22 पेड़, उतना तुम ऑक्सीजन अपने जीवन में ले लेते हो। सोचो 22 पेड़ के बराबर तुम अकेले ऑक्सीजन ले रहे हो, है ना, और पेड़ कितना लगा रहे हो, एक भी नहीं, है ना, समझ आया। घर में अगर मान लो खाना पीना खाना हो गया तो बनाओगे ना जी, बनाते हो ना, लेकिन तुमको जब ऑक्सीजन लेना हो गया तो ऑक्सीजन के लिए तुम पेड़ नहीं लगा रहे हो, केवल ऑक्सीजन ले रहे हो, तो गलत है कि नहीं। ऊपर से क्या कर रहे हो, उस पेड़ को तुम नुकसान भी कर रहे हो। उल्टा पेड़ लगाना चाहिए कि 22 पेड़ के बराबर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो एक आध दो पेड़ लगाना चाहिए, तो उल्टा क्या करो, पेड़ को काट रहे हो, जंगल में जाके घर में काट रहे हो, जंगल को नुकसान पहुंचा रहे हो, जंगल में आग लगा दे रहे हो। ऐसे करते हैं ना, बहुत सारे इंसान ऐसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो ना समझ हैं। तो उनको क्या करना होगा, सच्चा राह दिखाना होगा, उन लोग को दिखाना होगा कि नहीं हैं, उनको औकात के बारे में बताना होगा कि तुम क्या हो और जंगल को क्या कर रहे हो, नहीं बताओगे। इसीलिए आप लोग को ये शिक्षा दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप जागरूक हो, आप जब समझ गए तो दूसरों को बताओ, है ना। और हर इंसान को क्या करना चाहिए कि अपने बर्थडे पर क्या करो कि पार्टी वार्टी मनाओ चाहे मत मनाओ, लेकिन एक पेड़ को लगाओ, है ना। और पेड़ लगाओ, और जिस दिन बर्थडे है उस दिन तक न रहे वो केवल कि बर्थडे आज पेड़ लगाए, सेल्फी मार लिए, फोटो लगा दिए, फेसबुक स्टोरी में, व्हाट्सअप स्टेटस में चारों तरफ डाल दिए, मिल गया एकदम कांग्रेचुलेशन, बधाई वधाई, काम खत्म, उखाड़ के फेंक दो पेड़ को, चाहे भाड़ में जाए, है ना। तो ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। पेड़ लगाए तो तुम्हारा वो जिंदा होना चाहिए, पेड़ क्या होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, है ना। और अगर वो पेड़ मर गया मान लो, तो तुम समझ लो कि तुम उस वर्ष बर्थडे अपना सेलिब्रेट नहीं किए थे, तुम्हारा खाली गया था, समझे। और बर्थडे सेलिब्रेट किया नहीं कि तुम्हारा पेड़ जिंदा है, तो ठीक है, समझ आया। तो इस टाइप से पेड़ लगाओगे आप लोग, ठीक है, लगाओगे। और जो भी पेड़ पौधों को काटते हैं, नुकसान करते हैं, उन्हें तुम क्या करोगे, सच्चा राह दिखाओगे उन लोग को ना, बोलोगे कि इस टाइप से नहीं करना है, ठीक है। और आप लोग तो ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। दूसरे को जहाँ तक सिखाओगे, सबक सिखाओगे, अपने गलती ऐसा नहीं करना लाइफ में, ठीक है। समझ आ गया इतना। और किसी को कोई क्वेश्चन है, ठीक।
ताली बजाओ एक बार।